हेलो फ्रेंड्स, मैं मानराज पाठक। और आज का जो हमारा सॉल्यूशन, आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन है क्लास ट्वेल्थ की। ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का जो हमारा सॉल्यूशन का जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो राउल्ट्स लॉ है आपका। और इस पे आईआईटी जेई, नीट, नाटा और एनडीए इन सबों में सवाल होते हैं। ठीक है। तो इस टॉपिक को काफ़ी केयरफुली हम आज देखेंगे। और मैंने ये देख रखा है कि बच्चों को इन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है। ठीक है। मेरे पास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो मैं कभी भी 12th क्लास के बच्चों से बात करता हूँ तो उनको सॉल्यूशन टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है। जबकि मैंने उनको बता रखा है कि आप जिस तरीके से मैं पर डे का क्लास ले रहा हूँ, आप उन टॉपिक्स को अच्छे से देखो, इस टॉपिक को अच्छे से देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपसे एक न्यूमेरिकल तक नहीं छूटेगा। ठीक है। क्योंकि मेरे पास में दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूट से बच्चे आते हैं, इजी टॉपिक को तो वो कर लेते हैं, लेकिन इन सभी टॉपिक्स में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि आप लेक्चर को अच्छे से देखो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन का आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एक भी टॉपिक नहीं, और आपको कमांड फील होगा इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड था। तो यहां पे देखिए, हमने यहां पे स्टार्ट करते हैं राउल्ट्स लॉ को। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द मिक्सचर। ठीक है। इस स्टेटमेंट को मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने यहां पे क्या लिया, दो कंटेनर में मैंने दो अलग अलग लिक्विड्स को लिया। हियर इज अ लिक्विड ए, हियर इज अ लिक्विड बी। ठीक है। इन दोनों लिक्विड्स को जब आपने सेपरेट सेपरेट रखा था, ठीक है, जब ये दोनों लिक्विड सेपरेटली थे, तो इसके अबव में जो आपका वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ दैट इज अ पी ए नॉट। इसके अबव में जो वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ दैट इज अ पी बी नॉट। ठीक है। अब इन दोनों लिक्विड को मैंने क्या किया, मिक्स करके एक मिक्सचर क्रिएट हुआ, दैट वन इज द सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहां पे जितने भी कंटेनर्स थे मेरे तीनों, ये सारे के सारे ऊपर से क्लोज थे। ठीक है। क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर में ही आपका वेपर प्रेशर बिल्डअप होता है। ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे जो मेरा प्रेशर क्रिएट हुआ दैट वन इज द पी टोटल। मेरा टोटल प्रेशर आपका आ गया। ठीक है। तो खास करके अब मुझको यहां पे जो प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस है दैट जब मैंने दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया, ठीक है, तो मेरा ये टोटल प्रेशर हुआ। इस टोटल प्रेशर को मैंने नोट डाउन करने के लिए यहां पे क्या बोला, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपका पी टोटल है, ये दोनों लिक्विड्स को आपने जो मिक्स किया है, ये इनका पार्शियल प्रेशर है, पी बी प्लस, सॉरी, पी ए प्लस पी बी। ये पार्शियल प्रेशर है ए और बी का। ठीक है। अब बात आई कि इसको पार्शियल प्रेशर को हम कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो यहां पे देखिए, इस पार्शियल प्रेशर को लिखने के लिए हमने क्या बोला था कि जो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का, इट मींस कि एक कंटेनर एक का जो आपका जब ये सेपरेटली था तो इसका प्योर, जब ये प्योर फॉर्म में था तो इसके अब में वेपर प्रेशर कितना था, यहां पे लिखेंगे पी ए नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन इन द मिक्सचर। तो अब इस वाले का देखिए, लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है, किसका, ए का। ठीक है। लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है, ए का। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, जीटा ए नॉट प्लस, अब बी वाले का हमें नोट डाउन करना है, तो प्योर फॉर्म में था तो इसका प्रेशर कितना था, पी बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन जीटा बी नॉट। ठीक है। इस तरीके से हमने सबसे पहले पी टोटल निकाल लिया। अब यहां पे देखिए, मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है कि किसको क्या हम नोट डाउन करेंगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो पीटी था वो टोटल प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस है। ठीक है। पीए नॉट और पीबी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, इट मींस कि जब ये लिक्विड अकेले था इस सॉल्यूशन में, कंटेनर में मिक्स करने से पहले, तो उसके सरफेस के अबव में जब वो लिक्विड अकेला था तो प्रेशर क्या बिल्डअप हुआ था, पीए नॉट और पीबी नॉट। ठीक है। पीए और पीबी क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड कंपोनेंट अबव लिक्विड सरफेस, इट मींस कि ये मिक्सचर में बात कर रहा है,
मिक्सचर में जब आपने दोनों को मिक्स किया तो वहां पे आपका पार्शियल प्रेशर जो आपका आया, ये जो पी टोटल होगा वो दोनों सबों के पार्शियल प्रेशर का समडअप होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैंने यहां पे जीटा ए नॉट और जीटा बी नॉट लिखा है। जीटा ए नॉट और जीटा बी नॉट जो है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन लिक्विड। यहां पे देखिए लिक्विड में, इस लिक्विड में जो आपने दोनों को मिक्स किया था, तो यहां पे जीटा ए नॉट और जीटा बी नॉट लिक्विड कंपोनेंट में ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, और जीटा ए और जीटा बी लिखा तो यहां पे हमारा वो गैसियस फेज में उनका मोल फ्रैक्शन कितना है, वो है। ठीक है, तो गैसियस फेज में जो हम रिलेशन निकालेंगे वो डाल्टन्स लॉ पे निकालेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे। ठीक है, ये जीटा है, ये जीटा है। ठीक है, ये डाल्टन्स लॉ, यहां पे आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज होगा। लेकिन मैंने आपको बता रखा था जो राउल्ट्स लॉ हम लोगों का बेस्ड है वो राउल्ट्स लॉ लिक्विड के लिए आपका एप्लीकेबल है। ठीक है, तो लिक्विड के लिए एप्लीकेबल था तो हम वहां लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अभी हम थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए मैंने यहां पे आपको बता दिया कि ये हमारा किसके लिए है, गैसियस फेज के लिए है। गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है ए और बी का, यहां पे लिक्विड फेज में ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है। दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, तभी आपसे न्यूमेरिकल, जो टफ न्यूमेरिकल होंगे, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे वो आपसे बनने वाले हैं। ठीक है, इजी वाला तो हर किसी से फॉर्म होगा, वो कैलकुलेशन होगा। तो यहां पे देखिए मैंने यहां पे बाकायदा लिख भी रखा है, मैंने यहां पे फिर से उसी कंटेनर को ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने अप में वेपर प्रेशर यहां पे क्रिएट किया है ए और बी के चलते। यहां पे लिक्विड था, इसमें आपका ए और बी दोनों का कंपोनेंट है। यहां पे जीटा ए एंड जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। गैसियस फेज में जीटा ए और जीटा बी है, यहां पे नॉट का टर्म यूज नहीं किया है मैंने। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसियस फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। मैंने आपको बताया था कि राउल्ट्स लॉ हम लोगों का किसके लिए एप्लीकेबल है, गैसेस के, लिक्विड के लिए। तो मैंने यहां पे राउल्ट्स लॉ लिक्विड में, इट मींस कि मेरे कहने का सेंस क्या है कि इस पोर्शन में यहां पे इस वाले के लिए हम राउल्ट्स लॉ यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए पार्शियल प्रेशर मुझको किसका नोट डाउन करना था, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमारा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ एन ऑफ एन आइडियल मिक्सचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। इट मींस कि पार्शियल प्रेशर जो होगा इस लिक्विड सरफेस के अबव में, जो पार्शियल प्रेशर ए का है, लिक्विड के लिए हम लिख रहे हैं, तो उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन के साथ होगा, जितना ज्यादा लिक्विड में मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए मैंने पी ए नॉट से मल्टीप्लाइड कर दिया, वेयर पी ए नॉट इज योर व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। ठीक है, जब प्योर स्टेट में केवल ए प्रेजेंट होगा तो वो। सिमिलरली मैंने उसी तरीके से बी के लिए नोट डाउन कर दिया, ये आपका राउल्ट्स लॉ हो गया। ठीक है, दिस आर इक्वेशन 1, दिस आर इक्वेशन 2। अब डाल्टन्स लॉ देखिए, यहां पे डाल्टन्स लॉ क्या था वो मैंने आपको बता रखा था गैसियस फेज के लिए। तो यहां पे देखिए डाल्टन्स लॉ में जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो आप लिखोगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर। वेपर में मोल फ्रैक्शन ए का कितना है वो नोट डाउन किया, इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहां पे रिमूव करने के लिए हमने पी टोटल, इट मींस कि यहां पे जो टोटल प्रेशर क्रिएट हुआ ये उससे रिप्लेस हो जाएगा। इट मींस कि कांस्टेंट की जगह पे मैंने पीटी अब आपका आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली करके मैंने पीवी का लिखा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये दोनों जगहों पे आपने राउल्ट्स ने भी पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ इन मिला आपको। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर कीजिए, इक्वेशन 1 एंड 3 को कंपेयर किया एंड इक्वेशन 2 एंड 4 को कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहां पे 1 एंड 3 को कंपेयर किया हमने, तो यहां पे क्या मिला आपका, पी ए नॉट जीटा ए नॉट इज इक्वल्स टू पी टी जीटा ए। ठीक है,
ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4 को कंपेयर किया तो आपका यहां पे क्या मिल गया, पी बी नॉट जीटा बी नॉट इज इक्वल्स टू पी टी इंटू जीटा बी। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये दोनों इक्वेशन हमें मिला। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका पी ए नॉट जीटा ए नॉट प्लस पी बी नॉट जीटा बी नॉट इक्वल टू पी टी जीटा ए प्लस पी टी जीटा बी। पी टी मैंने यहां पे कॉमन कर दिया एंड जीटा ए प्लस जीटा बी, जीटा ए प्लस जीटा बी, यहां पे क्या आ गया पी ए नॉट जीटा ए नॉट पी बी नॉट जीटा बी नॉट। ठीक है, अब हमने यहां पे आपको अगर याद होगा 11th क्लास में हम लोगों ने ये स्टडी कर रखा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का जो वैल्यू होता है वो यूनिटी होता है। तो यहां पे देखिए आपका जो पी टी हो गया दैट इज पी टी इज इक्वल्स टू पी ए जीटा ए प्लस पी बी नॉट जीटा बी नॉट। ठीक है, यहां पे इस वाले को अगर देखते हुए दिस इज द इक्वेशन नंबर 7th। ठीक है, यहां पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहें मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर पे, तो आपका यहां पे एक इक्वेशन ऐसा ड्रॉ होगा। यहां पे देखिए इस साइड में मैंने यहां पे क्या लिखा, जीटा ए नॉट इक्वल टू 1 एंड जीटा बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पे मेरा क्या है जीटा बी नॉट इक्वल टू 1 एंड जीटा ए इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे देखिए जीटा बी इस साइड में मैंने वेपर प्रेशर आ गया और इस साइड में मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे देखिए इस वाले जगह पे आपका क्या आ जाएगा, नियर इज पी ए नॉट, यहां पे पी ए नॉट हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन में जीटा बी को 0 कर दीजिए तो यहां पे पी टी जो का टोटल प्रेशर इक्वल्स टू पी ए नॉट हो जाएगा, जीटा ए का वैल्यू 1 हो गया तो पी टी इक्वल्स टू पी ए हो जाएगा और यहां पे पी ए नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब जीटा बी इक्वल्स टू 1 जीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो तो यहां पे देखिए कुछ इस तरीके से ये ऐसा, और जब आपने यहां पे क्या काम किया इस वाले में जीटा ए इक्वल्स टू 0 कीजिए और जीटा बी इक्वल्स टू पी टी कर, तो यहां पे ये कुछ मैंने थोड़ा सा इसको अप में दिखा दिया, अभी बताऊंगा क्यों ऐसा किया। ये रिजर्व पी बी नॉट, इन दोनों को मिक्स करने पे ये पी टोटल यहां पे होगा। एक कर्व तो आपका ऐसा मिला, ये आइडियल गैस का है। किसी भी दो लिक्विड्स को अगर आइडियल लिक्विड को मिक्स करने पे आपका जो मिक्सचर आइडियल आता है उसका कर्व ऐसा होगा। ठीक है, अब इस पे देखिए यहां पे ये तो इस वाले पे ये क्वेश्चन हो गया बेस्ड। ठीक है, एक इसी में मैं थोड़ा सा चेंजेस और करता हूं। यहां पे देखिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां पे देखिए मैं यहां पे 2 इक्वेशन को फिर से लेकर के चलूंगा, पी टी जीटा बी पी टी जीटा ए पी ए नॉट जीटा ए नॉट पी बी नॉट जीटा बी नॉट। फिर से मैंने यहां पे भी सेम इक्वेशन को नोट डाउन किया। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा ऐसा क्यों कर रहा हूं। पी टी जीटा
ए प्लस पी टी जीटा बी इक्वल्स टू पी ए नॉट जीटा ए नॉट प्लस पी बी नॉट जीटा बी नॉट। ये दोनों पे अभी मैं आपको ये दो इक्वेशन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस पे दो टाइप के न्यूमेरिकल आपके बन जाते हैं सर, वो कैसे अभी दिखा रहा हूं आपको। यहां पे देखिए, ये कुछ ऐसा हुआ। मैंने इस बार यहां पे क्या काम किया कि मैंने सबसे पहले ओ हो वेट 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 सर, इस वाले में तो आपका मैंने एक इक्वेशन, इस वाले को भी मैं थोड़ी देर के लिए कट कर रहा हूं। यहां पे देखिए पी टी कॉमन ले लिया, ये जीटा ए और जीटा बी का वैल्यू 1 हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वो दिखाया था, ये पी ए नॉट जीटा ए नॉट पी बी नॉट जीटा बी नॉट। अब यहां पे देखिए इनमें से आप किसी भी एक को रिप्लेस कर सकते हो। मैंने यहां पे क्या बोला कि मैं जीटा ए को रिप्लेस कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ जीटा बी से, तो पी टी इज इक्वल्स टू जी पी ए नॉट, इसको एक्स जीटा ए को हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस जीटा बी नॉट प्लस पी बी नॉट जीटा बी नॉट। यहां पे मैंने क्या काम किया, इस साइड में मुझको दूसरा कर आपको शो करना है, तो मैंने यहां पे लाइन ड्रॉ कर दिया है। सेंस यहां पे मैंने लिखा सेंस जीटा ए नॉट प्लस जीटा बी नॉट इक्वल टू 1 होता है। ये हम लोगों ने 11th क्लास में देखा था, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू। तो मैंने जीटा ए को 1 माइनस जीटा बी से यहां रिप्लेस करके क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट जीटा ए नॉट पी बी नॉट, सॉरी जीटा बी नॉट पी बी नॉट जीटा बी नॉट। तो ये क्या हो गया, पी ए नॉट प्लस प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट जीटा बी नॉट पी टोटल। मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन तो मैं आपको इस वाले पे दिखा दूंगा जो आपका ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में भी आने का बहुत ज्यादा चांस है, प्लस आपका नीट और जेईई दोनों में ऑब्जेक्टिव में इस पे सवाल पूछ रखा है इस इक्वेशन पे। अभी आपको बस कंपेयर करना है केवल। मैं इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 1 मार्कर का विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करोगे ट्रिक के साथ, प्लस अगर 2 मार्क्स में आया तो कैसे सॉल्व करोगे, ये दोनों चीज बताऊंगा। अब यहां पे देखो, इस वाले को मैं अभी यहीं पे ब्रेक कर रहा हूं। यहां पे ये मेरा कॉन्सेप्ट यहां पे पूरा हो गया, मुझको यही इक्वेशन आपको शो करना था। दूसरा पार्ट मेरा यहां पे क्या था, अभी हम लोगों ने देखा था कि थोड़ी देर पहले कि जब हमने डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ को दोनों को जब मिक्स किया था तो मेरा एक इक्वेशन ये आया था, पी ए नॉट जीटा ए नॉट इज इक्वल्स टू पी टी इंटू जीटा ए। एक इक्वेशन ये आया था। अब यहां पे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड मैंने अभी थोड़ा सा 2 लाइन का स्पेस छोड़ दिया है, एंड पी बी नॉट जीटा बी नॉट इक्वल टू पी टी जीटा बी। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ये दोनों इक्वेशन को। मैं आपको बस ये एक बार ओवरव्यू देने के लिए बैक पेज पे चलता हूं। यहां पे देखिए ये कॉन्सेप्ट मेरा आया था और ये वाला कॉन्सेप्ट आया था। यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, यहां पे भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए था, दोनों सेम थे इसलिए मैंने दोनों को कंपेयर करके यहां पे लिखा था और यहां पे सिमिलरली करके ये वाला लिखा। ठीक है, इन्हीं दोनों को मैंने वहां पे नोट डाउन किया है। अभी मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन पे एक इक्वेशन और लेकर के आने जा रहा हूं। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। अब क्या मैं इस वाले को ऐसे लिख सकता हूं, पी ए नॉट जीटा ए नॉट अपॉन पी टी, ओ सॉरी इस वाले को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, वेट 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 ऐसे लिख सकता हूं, जीटा ए नॉट इक्वल्स टू जीटा ए नॉट इक्वल्स टू, मैं इस वाले को वेट सर इस वाले को किस तरीके से
मैं मान लो अगर सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा ये, नियर अराउंड, मुझको ये देखना पड़ेगा, इसको इससे रिलेट करें या फिर इस वाले को ऐसे, हाँ सही कर रहा हूं मैं। जीटा ए निकालना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आपका, जीटा ए इंटू पी टी अपॉन, लिख सकते हैं इसको व्हाट, पी ए नॉट, दिस आर इक्वेशन नंबर व्हाट सर, इक्वेशन नंबर आई थिंक 8th ना, हाँ दैट वन सर इक्वेशन नंबर 8th, ये इक्वेशन नंबर 8th है, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या काम किया, जीटा बी नॉट इक्वल्स टू पी टी एक्स जीटा बी अपॉन जीटा, ओ सॉरी, पी ए नॉट, दिस इक्वेशन नंबर 9th, ठीक है। अब इन दोनों को ऑन एडिंग इक्वेशन 8th एंड 9th, दोनों को ऐड किया तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, जीटा ए नॉट प्लस जीटा बी नॉट इक्वल्स टू जीटा ए पी टी अपॉन व्हाट सर, पी ए नॉट प्लस जीटा बी पी टी अपॉन पी बी नॉट, जीटा ए प्लस जीटा बी क्या हो जाएगा 1, दिस इक्वल्स टू 1, जीटा ए पी टी अपॉन पी ए नॉट प्लस जीटा बी पी टी अपॉन व्हाट सर, पी बी नॉट, पीटी पीटी दोनों में था तो पीटी पीटी कॉमन लेकर के मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 बाई पी टी इक्वल्स टू जीटा ए अपॉन पी ए नॉट प्लस जीटा बी अपॉन पी बी नॉट। मेरा दूसरा इक्वेशन कुछ इस टाइप का आया। अब इस वाले को क्या मैं ऐसे नोट डाउन कर सकता हूं, यहां पे देखिए इतना जैसे ही ये ओवरऑल वैल्यू आया, अब क्या मैं इस वाले को, यहां पे देखिए इस वाले को मैंने क्या काम किया, जीटा ए प्लस इसको मैं जीटा बी को, ठीक है, 1 माइनस जीटा ए लिख सकता हूं 11th क्लास के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू यूनिटी होता था, सॉरी यहां पे नॉट, पी ए नॉट, ये ओवरऑल वैल्यू जो आया आपका ये क्या हो जाएगा 1 बाई पी बी नॉट प्लस 1 बाई पी ए नॉट माइनस 1 बाई पी बी नॉट इंटू जीटा ए, ये इतना हुआ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी टी। अब यहां पे देखो अगर इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो इस पूरे को 1 अपॉन पी टी को पूरे को मैंने क्या बोल दिया, दिस इज योर इक्वेशन y, ठीक है। ये वाला पूरा क्या हो गया मेरा c का पार्ट हो गया, दिस इज योर व्हाट c प्लस ये पूरा मेरा क्या हो गया, ये m हो गया, और ये मोल फ्रैक्शन का जो पार्ट हो गया ये मेरा x हो गया, ठीक है। तो इसका जो कर्व होगा यहां पे देखिए ये 1 बाई पी टी इस साइड, ठीक है। इसका जो इक्वेशन हो गया कुछ ऐसा, ये वाला जो पार्ट हो गया मेरा यहां से ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, ये हो गया आपका 1 अपॉन पी बी नॉट, ये जो इंटरसेप्ट यहां से यहां तक हुआ और इस साइड में आपका मोल फ्रैक्शन आ गया, एक इक्वेशन ये, ठीक है। इस पे पूरे भर भर के क्वेश्चन होते हैं सर, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए ये तो मेरा कॉन्सेप्ट इतना सा हुआ, ठीक है। मैंने आपको इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ाया, जो आपका एकदम 12th क्लास के एनसीईआरटी में है उसको मैक्सिमम कितना ज्यादा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बताया। अब यहां पे देखिए मैंने बात क्या किया था, राउल्ट्स लॉ में आइडियल
मिक्सचर की या आइडियल सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले आप ये जानो कि किन दो लिक्विड्स को मिक्स करने के बाद आपका आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, हमें वो जानना है। ठीक है, उसके बाद मैंने जस्ट एक क्वेश्चन लाया, मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ठीक है, तो यहां पे देखिए एन हेक्सेन एन हेप्टेन। ठीक है, इट मींस कि यहां पे देखिए आपका कार्बन, एक यूनिट कार्बन आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आप इजी वे में पता कर सकते हो कि ये आपका आइडियल सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, हेक्सेन हेप्टेन, एक कार्बन का इंक्रीमेंट हुआ। यहां पे देखिए कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, क्लोरो ब्रोमो हो गया, इन दोनों का भी मिक्सचर से आइडियल सॉल्यूशन। ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड, या तो आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, सॉरी, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो, या जो आपका कार्बन चेन में या रिंग में जो कार्बन का इंक्रीमेंट हो रहा है, एक कार्बन का इंक्रीमेंट हो। इन दो टाइप के लिक्विड्स के मिक्स करने से आपका क्या फॉर्म होगा सर? आइडियल सॉल्यूशन या आइडियल मिक्सचर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देखिए कार्बन और सिलिकॉन दोनों सेम ग्रुप का है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन टॉलिन इथेनॉल मिथेनॉल, एक कार्बन का इंक्रीमेंट है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए सबसे पहला चीज तो ये कि अगर हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, किसी भी दो लिक्विड्स को मिक्स किया, मान लो इसी में से मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन बनने के बाद, ठीक है, तो आपका किन किन चीजों में चेंजेस होते हैं? तो यहां पे देखिए आइडियल सॉल्यूशन में देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन वॉल्यूम। तो ये दोनों ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखा जाए तो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी जीरो, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता, और डेल्टा जी भी नहीं होता। इट मींस कि यहां पे देखिए ये दो ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं और ये दोनों के दोनों गलत हैं, ये दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं, फॉर आइडियल सॉल्यूशन देखिए आपका डेल्टा एच जीरो होता है, चेंज इन एंथैल्पी जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। लेकिन अगर आप दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है तो आपका एंट्रोपी बढ़ता है, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है वो लेस देन जीरो होता है। जैसे ही आप दो लिक्विड को मिक्स करोगे फास्ट रिएक्शन होगा, तुरंत से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा जी निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, अगर ये चार आते हैं देन। ठीक है, जो नेक्स्ट है अब हमारा, जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं, वो मैं चाहूंगा कि आपको सबसे पहले जो डिस्कस किया जाए वो है आपका क्वेश्चन नंबर, मैं आपके लिए क्वेश्चन बहुत सारे लेकर के आया था सर। यहाँ पे आपका वन टाइम चेक कर लूँ, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मैंने करवाना है वो है आपका ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सारा देखा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम ये करेंगे, क्योंकि हमारा थ्योरी पार्ट अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, यहां पे देखिए इसमें क्या बोला गया। ठीक है, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। यहां पे देखिए व्हेन 0.92 ग्राम ऑफ इथेनॉल, ठीक है, इसका प्योर फॉर्म में जो आपका प्रेशर होता प्योर स्टेट में वो 55 mm ऑफ Hg है, मिक्स्ड विथ 0.32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल, प्योरेस्ट फॉर्म में इसका जो वेपर प्रेशर है दैट मींस 50 mm ऑफ Hg। ठीक है, उस मॉलिक्यूलर मास भी गिवन कर रखा है क्वेश्चन में। तो कैलकुलेट द फॉलोइंग, तीन चीजों को कैलकुलेट करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल। ठीक है, सबसे पहले तो उससे पहले हम लोगों को मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा, तो मैंने यहां पे क्या काम किया, सॉल्यूशन, यहां पे मैंने लिख दिया C2H5OH और यहां पे मैंने क्या लिख दिया CH3OH। इसका गिवन मास ऑफ इथेनॉल कितना है, दैट इज 0.92 ग्राम,
और गिवन मास ऑफ मिथेनॉल कितना है 0.32 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना है सर? मोलर मास ऑफ इथेनॉल जो होता है 46 ग्राम पर मोल। एंड मोलर मास ऑफ मिथेनॉल कितना है 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब यहां पे देखो आपका इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल ये कितना आएगा सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालना है तो 0.92 गिवन मास अपॉन मोलर मास 46। तो ये कितना आ गया? तो 0.02 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकालना है तो 0.32 अपॉन 32, दैट वन इज 0.01। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन मुझको निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल किसमें? तो लिक्विड में निकालना है मुझको। मोल फ्रैक्शन ये लिक्विड का निकल रहा है मेरा, मैंने नॉट यूज कर दिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालना है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 0.02 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस इथेनॉल। तो यहां पे देखिए मिथेनॉल का 0.02 हो गया प्लस 0.01 हो गया, दैट इज 0.02 0.03, तो इट मीन्स दैट वन इज 2/3। और मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल किसमें? तो लिक्विड में। लिक्विड में निकालना है तो जीटा एम नॉट लिख दिया मैंने 0.01 अपॉन 0.02 प्लस 0.01, दैट इज सॉरी सर 0.03, दैट इज 1/3। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए सबसे पहला सवाल मेरा क्या था? मोल फ्रैक्शन निकालना था मुझको। सबसे पहले क्वेश्चन में मुझको मोल फ्रैक्शन निकालना है मिथेनॉल और इथेनॉल का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल्स टू, मैंने अब यहां पे क्या काम करना है? ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम करना था? लिक्विड में लिक्विड वाला टर्म राउल्ट्स लॉ यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन के लिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा? पीई नॉट प्लस जीटा ई नॉट। पीई नॉट का वैल्यू कितना है सर? ये दे रखा था 55 mm ऑफ Hg, तो 55 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 2/3, दैट इज 110/3। ठीक है, ये इतना पार्शियल प्रेशर आया। पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल तो पी एम नॉट जीटा एम नॉट। ठीक है, तो पी एम नॉट इसका कितना था? 50 mm ऑफ Hg, 50 mm ऑफ Hg 50 इंटू जीटा एम मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन लिक्विड, ये कितना है? 1/3। ये कितना आ गया? 50/3। ठीक है, ये मेरा पार्शियल प्रेशर आ गया दोनों का, मिथेनॉल और इथेनॉल और मिथेनॉल का। सेकंड पार्ट क्या था? टोटल प्रेशर निकालना था हम लोगों को, पी टोटल अबव द लिक्विड सरफेस। तो पीई नॉट पीई प्लस पीएम, इसी को हम क्या लिखते थे? पीई नॉट जीटा ई प्लस जीटा नॉट ई प्लस पी एम नॉट जीटा एम नॉट। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इन दोनों को हम लोगों ने तो कैलकुलेट कर ही लिया है, यहां पे टोटल लिख दीजिए 110/3 प्लस 50/3, ये कितना आ गया? दैट इज 160/3। ये इतना वैल्यू हुआ। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना था? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन वेपर फेज। वेपर फेज इट मींस कि इसमें डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल होगा। वेपर फेज बोल दिया क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। वेपर फेज का कॉन्सेप्ट आ गया। वेपर फेज का जैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा तो हम लोगों ने यहां पे क्या काम करना है? जो कॉन्सेप्ट था डाल्टन्स लॉ को यूज करते हुए, क्वेश्चन नंबर 3, पीई इज इक्वल्स टू पीटी इंटू जीटा ई। तो पीई कितना था सर? व्हाट इज योर पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल? 110/3 इंटू सॉरी इक्वल टू पी टोटल कितना है? 160/3 इंटू जीटा ई मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन गैसियस फेज। जीटा ई नॉट नहीं यूज किया यहां पे, ये गैसियस फेज में है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ये जीटा ई जो आएगा दैट इज 110/160
ये कैंसिल आउट हुआ, ये वैल्यू आपका आएगा नियर अराउंड, आपका ये वैल्यू हो जाएगा, डिवाइड किया इसको, ये वैल्यू आ जाएगा 11/16 नियर अराउंड 0, 66 6 8। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन गैसियस फेज। उसी सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोगों को यहां पे क्या काम करना है, देन पीएम पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इनटू टोटल प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन गैसियस फेज। तो यहां पे देखिए ये कितना आ जाएगा, 50/3 इज इक्वल्स टू 160, टोटल लिख दीजिए जीटा एम, 3 से 3 कैंसिल आउट, जीटा एम कितना आ जाएगा वैल्यू 50/160, ये नियर अराउंड वैल्यू आ जाएगा 0.315 समथिंग, नियर अराउंड 0.32, ये इतना वैल्यू हुआ। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पे देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ये सपोज करो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, क्लियर है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट यहां पे देखिए, इस इक्वेशन को देखिएगा, देखिए यहां पे इस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, यहां पे देखिए, यहां पे बी का टर्म था तो पहले पीबी होता है और माइनस पीए नॉट होता है, और यहां पे जो बच गया वो पीए नॉट था। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, पी टोटल पीए नॉट पीबी नॉट, पीबी माइनस पीए, और जो मोल फ्रैक्शन होता है उसमें से दूसरे वाले को माइनस करना है। यहां पे मोल फ्रैक्शन बी का था तो यहां पे पीबी नॉट माइनस ए नॉट होगा। इस वाले को देख लिया। अब इस इक्वेशन पे आते हैं, देखो यहां पे इस क्वेश्चन को जैसे ही मैंने देखा तो इसने यहां पे क्या बोल रखा है, फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड प्योर टॉलिन इन द सॉल्यूशन विथ टोटल वेपर प्रेशर इतना दे रखा है, मुझको निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने देख लिया इस तरीके से। तो अब यहां पे देखिए, मुझको तो डायरेक्ट यहां पे देखो, मैं तो यहां पे डायरेक्ट निकाल सकता हूं कि यहां पे देखो, अगर जीटा बी नॉट का वैल्यू, इस वाले कर्व को मैं ध्यान में रखते हुए, ये वाला जो कर्व था मेरा, यहां पे जीटा नॉट बी जीटा नॉट ए इक्वल टू, यहां 1 था तो यहां पे पी ए हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू 0, यहां पे जीटा नॉट बी इक्वल टू 1, जीटा ए इक्वल टू 0। ये तो मेरे ब्रेन में ऑल द टाइम रहता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, ये वाला ऐसा। ठीक है, जब मैं जीटा बी नॉट को अगर मैं 0 कर दूं तो वहां पे सॉल्यूशन में क्या होगा, केवल जीटा ए है तो यहाँ पे पी ए नॉट हो जाएगा। यहाँ पे जीटा बी नॉट को वैल्यू जैसे ही मैंने 0 किया तो जो पी टोटल है वो मेरा क्या है, पी ए नॉट है। तो यहाँ पे देखिए पी ए नॉट इक्वल्स टू पी टी हो गया, जीटा बी इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये वैल्यू आ गया 100। इट मीन्स कि मेरा एक ऑप्शन तो 100 का है, इट मीन्स कि ऑप्शन 1 और 3 दोनों करेक्ट है। अब यहां पे देखिए, अब मैंने आपको बताया था यहां पे कि ये बी वाला टर्म है तो पीबी माइनस पी ए नॉट होगा। तो यहां पे देखिए पीबी नॉट माइनस पी ए नॉट इक्वल टू कितना हो गया, कंपेयर कर लीजिए, यहां पे क्या दे रखा है 60। अभी आपने थोड़ी देर पहले तो पीबी नॉट माइनस 100 कर दिया तो ये 60 हो गया, तो पीबी नॉट कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, ये कितना हो गया सर 100, ये हो गया 160। ऑप्शन फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। ये विद इन सेकेंड का ये क्वेश्चन है, अगर 1 मार्कर में पूछा गया देन, और इस साइड में ये क्या होता पी बी नॉट। ठीक है, लेकिन अगर यही 2 मार्कर में क्वेश्चन आ गया तो आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे कुछ इस तरीके से, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए नॉट, वहां पे लिखोगे आप फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ प्लस पी बी नॉट एक्स बी नॉट। ठीक है, यहाँ पे पी ए नॉट लिख दिया, 1 माइनस एक्स बी नॉट किया, प्लस पी बी नॉट एक्स बी नॉट किया, फिर ये पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी नॉट हुआ, प्लस पी बी नॉट एक्स बी नॉट हुआ। ठीक है, ये पी ए नॉट किया, प्लस ये कितना हो गया
पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी नॉट, ये पी टोटल आएगा। फिर आप इस इक्वेशन को उससे कंपेयर करोगे अब इक्वेशन पे, फिर आप सॉल्व करोगे, तो ये 2 मार्क्स का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहां पे देखिए, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। ये सब एक सवाल बहुत ही ज्यादा इजी है सर, इन क्वेश्चंस में जान नहीं है, लेकिन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस। यहां पे देखिए, इसने क्या बोल रखा है, फाइंड आउट दी पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल प्रेशर। दोनों निकालना है आपका। देखिए यहां पे मैंने लिख दिया बेंजीन टॉलिन। यहां पे गिवन मास ऑफ बेंजीन कितना है सर, 0.78। ठीक है, और गिवन मास ऑफ टॉलिन कितना है, 0.92। ठीक है, मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाता है, तो देखिए C6H6 होता है 12 72 72 और 6 78, 78 ग्राम पर मोल। ये कितना हो जाएगा, तो ये होता है C7H5 और 3 8। ठीक है, तो 12 84 84 और 5 3 8, तो हो जाएगा 92 मोलर मास ऑफ टॉलिन, 92 ग्राम पर मोल। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, NB 0.78 डिवाइडेड बाई 78, 0.01। ठीक उसी तरीके से टॉलिन का आपका आ जाएगा 0.92, 92 0.01। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालिए इन लिक्विड, ये कितना आ जाएगा, 0.01 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ऊपर में बेंजीन लिख दिया, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन 0.01 0.01, तो ये नियर अराउंड आ गया 1/2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन इन अ लिक्विड, ये भी आपका 1/2 ही आएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए उन्होंने क्या बोला था, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, सबसे पहला सवाल कितना आ जाएगा, तो प्योर फॉर्म में बेंजीन का प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड, ये कितना था प्योरेस्ट फॉर्म में, तो 400 mm ऑफ Hg इंटू 1/2, दैट इज योर 200 mm ऑफ Hg आ गया प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। सेम एज इट इज पी टॉलिन का कितना होगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका प्योरेस्ट फॉर्म में टॉलिन का इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन, तो ये वैल्यू हो गया आपका 200 इंटू 1/2, दैट इज 100 mm ऑफ Hg। ये ओवरऑल जो वैल्यू आ गया, ये पार्शियल प्रेशर मेरा इक्वेट हो गया। सेकंड पार्ट क्या था, पी टोटल निकालना था, दोनों को ऐड कर दीजिए, PB प्लस PT, इसी को आप क्या लिखते हैं, पी बी नॉट जीटा बी नॉट प्लस पी टी नॉट जीटा टी नॉट, 200 प्लस 100 दैट इज 300 mm ऑफ Hg। ये आपका सॉल्व हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए इसमें क्या बोला गया कि सॉरी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें बोला गया है कि फाइंड द टोटल प्रेशर व्हेन 20 मोल्स ऑफ बेंजीन एंड इसका बेंजीन का प्योरेस्ट फॉर्म में जो आपका प्रेशर दे रखा है 60 mm ऑफ Hg मिक्स विथ 30 मोल्स ऑफ टॉलिन, दैट इज योर इतना। तो यहां पे देखिए बेंजीन दिया गया है इस साइड में 20 मोल्स, इसका
20 मोल्स, एन बी दिया गया है और पी बी नॉट कितना है 60, यहाँ पे टॉलिन का दिया हुआ है एन टी 30 है और ये पी टी जो है आपका दिया हुआ है 40। ठीक है, तो टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने को बोला गया है, तो यहाँ पे पी टोटल आप निकाल लो, पी टोटल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पी बी नॉट जीटा बी नॉट प्लस पी टी नॉट जीटा टी नॉट, ये वैल्यू अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए प्योरेस्ट फॉर्म में कितना था 60 mm ऑफ एच जी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस टॉलिन, तो 20 प्लस 30 कितना हो गया नीचे में 50 प्लस इसका प्योरेस्ट फॉर्म में कितना था 40 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन 30 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन प्लस टॉलिन का कितना हो जाएगा वंस अगेन 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 120/5 प्लस 120/5, तो ये कितना हो गया 240/5। यही होगा ना 5 चौका 20 48 mm ऑफ एच जी आ गया। अब यहां पे देखो इसी में फिर क्या बोला गया कि आपका आफ्टर सम टाइम 10 moles of toluene is removed and equal mole of benzene is added in the solution. It means कि बेंजीन से टॉलिन, यहां पे देखिए बेंजीन से मैंने क्या काम किया है कि आफ्टर सम टाइम 10 moles of toluene, यहां पे जो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन है वो 30 में से 10 मोल्स रिमूव किया गया, तो ये 20 मोल्स हो गया, एंड एन बी ये जो 20 था उसमें 10 ऐड कर दिया गया है, तो 20 प्लस 10 30 हो गया ये। ठीक है, इसका पी बी नॉट सेम एज इट इज वही है और इसका पी टी नॉट 40 है, फिर से पी टोटल पी डैश टोटल निकालना था, तो ये अब कितना हो गया आपका पी बी नॉट एक्स बी नॉट प्लस पी टी नॉट एक्स टी नॉट, ये वैल्यू जो आ जाएगा आपका ये हो गया 60 इंटू 30/30 प्लस 20 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 20 अपॉन 50, ये हो गया आपका 180/5 प्लस बाई 5 20 260/5। यहां पे जो अब प्रेशर आई ये आपका जाएगा 25 की 5 2 mm ऑफ एच जी। अब इनका रेशियो निकालना था, अब यहां पे देखिए इनका रेशियो निकालना था पहले वाले का और बाद वाले का, तो यहां पे देखिए पीटी अपॉन पीटी डैश कर दीजिएगा, तो 48/52 ये इनका रेशियो आ गया। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर है, जो कट करने के बाद जो आपका डेटा आएगा वो आपका क्वाड आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना एनफ है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिक्स के गॉस पे बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल देखेंगे, तो वन टाइम आप गॉस को अच्छे से प्रिपेयर्ड कर लो, उसमें हम एक से एक अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को लेकर के आएंगे। और हाँ, इस टॉपिक में अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चंस चाहिए तो मुझको वन टाइम व्हाट्सएप पे मैसेज करके या आप कमेंट करके बताओ, मैं इस पे और वीडियो बनाऊंगा और क्वेश्चंस इस पे सॉल्व आउट करवाऊंगा आपसे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।